नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नीमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम थर्ड सेमेस्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे। इसमें अब तक हम 12 पार्टों में टोटल 175 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है थर्ड सेमेस्टर का। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देख लें, और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और उनका अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है, और कुछ स्टूडेंट का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो भी रहा है। तो इस असाइनमेंट से 100% हूबहू क्वेश्चन आते हैं। तो वो स्टूडेंट जिनका आईटीआई सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना है, वो स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें और समझें। और जो किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका ज़रूर सॉल्यूशन देंगे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन है कि कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जब हम वाइंडिंग करते हैं तो इसमें ओवरहैंग होते हैं, मतलब कॉइल एक दूसरे पर लैप होके जाती है। तो उसी को बांधने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो टेरिलीन का धागा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो ए है वो सूती स्लीव, ये तो अंदर डालेगा ना, अंदर डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, गलत हो जाएगा। अंपायर स्लीव ये भी नहीं होगा। सी जो है टेरिलीन धागा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 नंबर, एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कफिंग का मतलब होता है कि अगर वाइंडिंग करते हैं तो उसके ऊपर टेप लपेटना, इसके ऊपर टेप लपेटने का काम कफिंग का होता है। तो ऑप्शन जो ए है फाइबर ग्लास टेप, गलत है। चमड़े का कागज़, ये भी नहीं होगा। अंपायर फाइबर ग्लास, ये भी नहीं होगा। डी जो है कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर, एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। तो देखिए, वाइंडिंग जो होती है वह लैप और वेव, तो वेव जो वाइंडिंग होती है वो श्रेणी वाइंडिंग होती है, और लैप जो होती है वो समांतर वाइंडिंग होती है। तो ये जो वाइंडिंग होती है वो डीसी मशीनों के लिए वाइंडिंग होती है। तो वाइंडिंग जो होती है, यहाँ पूछा है एसी मशीन की वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। तो इसमें जब कॉइल हम एसी वाइंडिंग के स्टेटर में अगर वाइंडिंग करते हैं तो इस स्लॉट में डालेंगे, फिर इसमें, तो यहाँ देख रहे हैं कि हम समांतर क्रम में ये वाइंडिंग हो रही है, यानी एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। तो श्रेणी में घुमावों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 नंबर, किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की भिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्याएं एक से अधिक होती है। ये जो वाइंडिंग होती है यह फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग होती है। एक से अधिक के लिए, अगर एक से कम के लिए कहता तो फ्लैट लूप वाइंडिंग ये सी वाली हो जाती, लेकिन यहाँ कहा है कि एक से अधिक, एक से कम रहता तब ये होती फ्लैट लूप लैप वाइंडिंग। लेकिन अगर एक से अधिक के लिए कहा है तो ऑप्शन जो इसका होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर,
36 स्लॉट क्वाइल और 4 पोल मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए क्वाइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज बताइए। तो प्रति पोल प्रति फेज क्वाइल की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है स्लॉट की संख्या बाई पोल या चालक की संख्या बाई पोल। तो चालक यहाँ दिया हुआ है क्वाइल्स, मतलब उसमें कंडक्टर जो डालेंगे वो 36 दिया हुआ है, अपन पोल जो है वो 4 है इंटू फेज जो है वो 3 है, क्योंकि कहा है कि प्रति पोल प्रति फेज। तो चरतियाई 12 हो जाएगा, अब बरतियाई 36, ये 3 कंडक्टर आए। तो इसमें जो कहा है डबल लेयर बाइंडिंग, तो डबल लेयर बाइंडिंग जो होती है उसमें क्वाइल की संख्या बराबर स्लॉट की संख्या होती है। यहाँ 3 आया था यानी क्वाइल भी 3 हो जाएगी। ऑप्शन जो ए है 3 क्वाइल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। 181 नंबर क्वेश्चन है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया चित्र में दिखाई गई है वो क्या है। तो यहाँ जो है, यहाँ वाइंडिंग का कोर है, मटेरियल है या तार कहिए उसको। इसमें जो ये वाले पार्ट दिखाई दे रहा है ये स्टेटर है या योक है या बॉडी है, और ये बेस है इसका। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ से तार गया हुआ है और इसमें बाइंडिंग हम डाल रहे हैं, ऐसे घुमा घुमा के बाइंडिंग डालेंगे तो ये जो बाइंडिंग होगी वह हाथ से लपेट विधि होगी। तो ऑप्शन जो ए है वो हाथ से लपेटना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्किन जो बाइंडिंग होती है, स्किन बाइंडिंग एक ही होगी और लंबी होगी, और इसको घुमा करके एक ही में पूरा डाल दिया जाता है। स्किन बाइंडिंग एक ही होगी और लंबी होगी, तो ये स्किन बाइंडिंग हो जाती है। फिलहाल ये फिगर से बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाथ से लपेटना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 182 नंबर कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में केवल एक ही स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, वह रोटर रिहोस्टेट स्टार्टर होता है। तो ऑप्शन जो ए है वो DOL स्टार्टर है। तो DOL स्टार्टर जो होता है, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये 3 HP से 5 HP की मशीनों के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये जो होता है सिंगल फेज मशीनों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो पूछा है 3 फेज स्लिप रिंग के लिए, यानी ऑप्शन जो ए है वो गलत हो जाएगा। बी जो है रोटर रिहोस्टेट स्टार्टर, तो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में केवल यही एक स्टार्टर प्रयोग होता है जिसका नाम होता है रोटर रिहोस्टेट स्टार्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी जो ऑप्शन दिया है वो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग 20 HP से अधिक की मोटरों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग हम 20 HP से ऊपर की मोटरों में किया जाता है, जैसे 3 फेज इंडक्शन मशीन में। और ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है वो 3 टाइप में आता है। पहले देख लेते हैं कि इसका प्रयोग किस HP पे करेंगे। तो 5 HP से ऊपर और 20 HP से कम की मोटरों में स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, और ये 3 टाइप में होता है। यह 3 टाइप में होता है। मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, सेमी ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर, और एक और होता है फुल्ली ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ये 3 होते हैं। फिलहाल जो यहाँ क्वेश्चन था 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन के लिए, तो यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 183 नंबर, कॉलर का कार्य क्या होता है? चित्र में दिखाया गया होगा आपको ये कॉलर का कार्य क्या होता है? तो ये कॉलर, ये वाला पार्ट है, जो काला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यही कॉलर है। इस कॉलर का जो कार्य होता है, इस काले वाले पार्ट का, इसका जो काम होता है, इसका चारों तरफ इंसुलेशन बनाए रखना इसका मेन पर्पज होता है। तो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन जो ए है, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर, किस प्रकार के वाइंडिंग तारों को समरसीबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीसीएल TG2 में ये क्वेश्चन अभी 608 जो वैकेंसी गई हुई है उसमें ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है, किस प्रकार के वाइंडिंग में, समरसीबल पंप में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें PVC कॉपर्ड प्रकार का इंसुलेटर वायर प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन जो ए है PVC कॉपर्ड टाइप, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही हो जाएगा। 185 नंबर जो क्वेश्चन है, AC मोटर में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण होता है? वाइंडिंग जो होती है इसमें जो है लंबी कॉर्ड का, जैसे मान लीजिए कि 60 पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग और लॉन्ग पिच वाइंडिंग। तो 60 पिच वाइंडिंग इसलिए की जाती है ताकि इसमें जो मटेरियल लगते हैं वाइंडिंग के टाइम वो कम लगे, और इसमें डिग्री जो होती है 180 से कम होती है। फुल पिच वाइंडिंग, इसमें जो डिग्री होगी 180 पर होगी, पूरी की पूरी वाइंडिंग डाली जाएगी, और लॉन्ग पिच वाइंडिंग जो होती है वो एक अधिक लगाई जाती है। तो इसका जो मेन पर्पज है कि 60 पिच वाइंडिंग का मेन मतलब होता है मटेरियल को बचाना। तो ऑप्शन जो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ ऑप्शन दिया है कि AC मोटर में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग न करने का क्या प्रयोग किया जाता है, यानी अधिक वाइंडिंग तार की इसमें आवश्यकता होने लगेगी, इसीलिए ऐसा नहीं किया जाता है। यानी ऑप्शन जो ए है वो कम दक्षता, गलत होगा। कम शुरुआती वाला गुण, ये भी नहीं होगा। अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 186 नंबर, शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह होती है? ऑप्शन जो ए है ओवर हैंगिंग कॉइल के बीच, नहीं होगा। ओवर हैंगिंग कॉइल और रोटर के बीच, ये भी नहीं होगा। ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे ये जो वाइंडिंग है ये स्टेटर हो गई, इसमें वाइंडिंग हम डाल दिए और इसमें हमारा ये रोटर हो जाएगा। तो ये वाइंडिंग जब होगी तो इसके ऊपर से जाएगी, तो इसके और इस के बीच का जो पार्ट होगा इसके बीच की होगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, पैनल बोर्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है? पैनल बोर्ड का उपयोग जो है वह 3 फेज घरेलू वायरिंग में भी कर सकते हैं। ऑप्शन जो ए है वो औद्योगिक मोटर ड्राइव में नहीं, घरेलू वायरिंग सर्किट में नहीं, 3 कला घरेलू वायरिंग में, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। यदि हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।